अपने हाथ की इस उंगली का नाखून काट के सिर्फ यहां गाड़ दीजिए। सरल है ना? यहां गाड़ दीजिए, मतलब तुम्हारे गमले में गाड़ने से भी काम हो सकता है। सिर्फ एक उंगली के नाखून को काटकर, नाखून तो अपन काटते ही रहते ना, सिर्फ नाखून काट के यहां गाड़ दो, बेचैन हो जाएगा बात करने के लिए तुमसे। प्यार सिर्फ तुम्हारे गुणगान गाएगा, प्यार सिर्फ तुम्हारे आगे पीछे भागेगा, तुम्हें पाने के लिए तड़पेगा, तुम्हें पाने के लिए भगवान से दुआएं करेगा। जरा जानो तो ये बात, ये इतना ताकतवर है, इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि करते ही बेनिफिट होता है। आज पहले मैं बता रहा हूं कि उंगली का, सिर्फ एक उंगली के नाखून को काटकर यहां गाड़ने से आपका प्यार आपका हो सकता है। आपके प्यार में आ रही समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। अगर उसके ऊपर कुछ किया कराया है, उसका मन किसी ने चेंज कर दिया है, या उसके ऊपर किसी और दूसरे व्यक्ति का, दूसरे लड़की या लड़के का प्रभाव दिख रहा है, उसे भी खत्म किया जा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में, दाम्पतिक जीवन में परिवार का कोई आ रहा है या कोई बाहर का आ रहा है, या उनकी वजह से ही सब चीजें अस्त व्यस्त हैं, तो भी इसे ठीक किया जा सकता है। इसके आज 2-3 पहलू बताऊंगा, 2-3 तरीके से आपको इस पर वर्क बताऊंगा, और इसे बड़ा तरीके से करना, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ करना, लेकिन सावधानी कि बहुत पावरफुल है, बहुत अतिशय शक्तिशाली है, दुरुपयोग मत करना, क्योंकि ये ऐसा प्रयोग है कि जो त्वरित काम करता है, लोगों के जहन पर चढ़कर का वर्क करने लग जाता है। दंताकुर्दष्टि पदपांकराक्षी रोमम शरीरम अधरस्य श्यामः उच्चस्कपाटम यशवशनाभि राजस्य कन्या बहुतस्य त्यागी। पहले लोग कहते थे राजाओं की कन्या में भी अगर ये गुण है तो छोड़ देना चाहिए। ऐसे पुरुषों के भी बहुत सारे लक्षण हैं जिनको त्याग देना चाहिए। लेकिन अगर प्यार त्याग के चला जाए, तो रिश्ता हो जाने के बाद कोई त्यागने की बात करने लग जाए, तो क्या करें? बोले दंतान बिना बख्शति चर्मदंडी। बोले कुछ ऐसी शक्ति जिसको दांत तो नहीं है फिर भी वो सब कुछ खाता है, पैर तो नहीं है पर सब जगह चलता है, कान तो नहीं है पर सब सुनता है, मुख नहीं है पर सब कुछ बोलता है। ऐसी अद्भुत शक्ति का आगाज हो रहा है आज। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना को विधि कर्म करे विधि नाना, को विधि कर्म करे विधि नाना। और पता है, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बहुत प्रबल वक्ता है। एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग जो त्वरित काम करता है, यही तो कह रहे हैं। एक ऐसा शक्तिशाली प्रयोग तो इमीडिएट वर्क करता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कुछ लोग डिसलाइक करते हैं, मजा आता है तुम्हारी कसम। लाइक, डिसलाइक, सब्सक्राइब और कमेंट, इनके लिए कौन काम करता है? कभी तुमने सुना मुझे कहते हुए लाइक जरूर कर देना, डिसलाइक जरूर कर देना, या सब्सक्राइब जरूर कर लेना, या तुम कमेंट कर देना? कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन सब चीजों के लिए मैं आता ही नहीं। मैं तो तुमसे संवाद करने आता हूँ, तुमसे बातचीत करने आता हूँ, तुमसे वो वार्तालाप करने की इच्छा रखता हूँ जो हमारे आपके दोनों के बीच की कड़ी जुड़ी हुई है, बस उसका काम है। कुछ फर्क नहीं पड़ता। डिसलाइक देखने है ना, ओम जय जगदीश हरे में जाकर के देखिए, आरती में सोचो आरती से क्या ही किसी को दिक्कत होगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा जाकर के देखना, उधर भी डिसलाइक है। दुनिया का कोई भी ऐसा वीडियो उठा करके देखिए जो आपको लगता होगा इसमें तो कोई ही डिसलाइक करेगा, उधर भी है। हम तो साहब फिर भी बहुत ही उदंडता पूर्वक कभी भी बातचीत करते हैं। तांत्रिकों को, मांत्रिकों को खूब आपके सामने ऐसी की तैसी करते हैं हर बार, है ना? निशान देखो जाने लग गया थोड़ा थोड़ा। तो कहने का सीधा मतलब है कि दुनिया अपनी कितनी भी शक्तिशाली हो, अगर तुम बुरे हो, अगर तुम खराब हो, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, चाहे तुम कोई भी हो। हमारे बच्चों के बीच में आने वाली कोई भी शक्तियां पहले मुझे सलाम करें फिर आगे जाए, है ना? जरा तुम ध्यान से समझना, जो बुरे कर्म करने वाले हैं उनके लिए बात कह रहा हूं। तुम सब अच्छे बच्चे हो, तुम्हें बहुत बार समझाया है, पहले तुम लोग समझ लो फिर आउटसाइडर्स की बात करेंगे। तुम उन लोगों का वीडियो कभी मत देखना जिनके सिर्फ हाथ दिखाए जाते हैं, जो स्वयं वीडियो में नहीं देखते।
पहला काम। दूसरा, उन लोगों की वीडियो बिल्कुल मत देखना जो शास्त्रों की बात नहीं करते, प्रमाण नहीं बता पाते कि ये बात कहां से कर रहे हैं। तीसरा, उन लोगों की वीडियो कभी मत देखना जिनका कोई खुद का प्रमाण नहीं है, जिनका अपना अस्तित्व नहीं है, जिनकी निजता और स्वयंवता में कोई बल ताकत नहीं है। क्योंकि देखो, बर्तन का फर्क पड़ता है। तुम कभी मिट्टी के बर्तन में चाय पीना, कभी कप में पीना, कभी और अच्छे कप में पीना, फिर थोड़ा और अच्छे कप में पीना, थोड़ा और अच्छे कप में पीना, फिर चांदी के, फिर सोने के। ऐसा कभी अवसर लगे तो करना, फिर देखना वही एक ही चाय हर बार कुछ और टेस्ट दे रही होगी। हाँ? पात्रता का बड़ा फर्क पड़ता है। अपात्र दीयते दानम तद्दानम दानशम। अपात्र को दान नहीं देना चाहिए, अपात्र को न दान देना चाहिए, ना ही अपात्र से कोई ज्ञान लेना चाहिए। क्योंकि खराब ज्ञान बहुत बुरा होता है। गलत जानकारी, गलत नॉलेज, गलत उपाय आपके हजारों लाखों जन्मों के पुण्यों को नष्ट करने के लिए इतना ही सफिशिएंट है। कई हजार लीटर दूध थोड़ा सा नमक डाल देने से जैसे बर्बाद हो जाता है, थोड़ा सा नींबू का रस डाल देने से बर्बाद हो जाता है, वैसे ही खराब उपाय, खराब नॉलेज, खराब ज्ञान, जिन्हें कुछ नहीं पता, कपोल कल्पित बातें करते हैं, जिन्हें मंत्र का उच्चारण नहीं पता। एक बहुत बड़े महामहोपाध्याय हैं, नाम नहीं बताऊंगा, आप सब समझ जाएंगे। भगवान को भगवान बोलते हैं। आप समझ गए होंगे ना? कुछ लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनको छोड़ो ना, उनकी महिमा है। कुछ ऐसे महापुरुष अपने आप को कहने वाले लोग हैं जो मंत्र बताते हैं, उनको खुद को ही नहीं पता कि मंत्र मतलब क्या होता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके भी अशुद्ध बोलते हैं, अशुद्ध लिखते हैं, अशुद्ध ही बताते हैं। जरा सोचना कि क्या हाल होगा। मंत्र में एक हकार, मकार, सकार, तकार, आकार, ककार अगर चेंज हो जाए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है। मैं तुम्हें लंबे लंबे मंत्र बहुत रेयर बताता हूँ, छोटे छोटे मंत्र बताता हूँ, एक आध अक्षर के। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूं तुम सामाजिक लोग हो, तुम कोई संसर्तज्ञ थोड़ी हो। मैं संसर्तज्ञ हूं, मैं उनमें से शोध के, रिसर्च करके, निकाल के तुम्हें तुम्हारे मतलब की चीज देता हूं। छोटे बच्चे को बड़े लोगों का खाना देंगे तो वो चलेगा क्या? 4 महीने के बच्चे को जो भोजन दिया जा सकता है वही देना चाहिए। उसका देने का भी अपना तरीका है। वो दूध पी सकता है तो दूध दीजिए। अगर आप उसे दाल रोटी चावल देने लग जाएंगे पहले दिन से तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आपकी अपनी परिपक्वता है। हमने 20 साल पढ़ाई की है, पीएचडी की है काशी विश्वविद्यालय से, बीएचयू से पास आउट हूं मैं, तो हमें पता है ना, हमने रिसर्च किया, हमें माने बड़े बड़े श्लोक आते हैं, हमें बड़ी बड़ी स्तुतियां आती हैं, हमें सब आता है, हमने पढ़ाई की है। पर तुम्हें नहीं आता। हम तुम्हें वो चीजें बताते हैं जो तुम बहुत सहजता से कर सको। गजब का दावा है पापियों का, अजीब ढंग से मचल रहे हैं, उन्हीं से लड़ते और हैं झगड़ते, त्रैलोक्य जिनसे पल रहे हैं। साहब, बहुत सहज रहने की कोशिश करिए। आज का उपाय शक्तिशाली है, पावरफुल है, पर लोगों के गलत चीजों में मत जाना। ये उपाय सेम तुम्हें अलग तरीके से अलग जगह बताया जाएगा, पर कृपया नहीं करना। किसी भी उपाय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है गुरु का आदेश। कौन कह रहा है ये काम करने? आपको प्रधानमंत्री बोले जाओ ये काम कर लो तुम्हारा हो जाएगा, तो कह कौन रहा है? उसका बल है ना पीछे। हा? कोई रास्ते चलता आदमी बोले वही बात, तो उस बात में बल होगा क्या? अब मैं बात कर रहा हूं कि एक उंगली का नाखून काट करके यहां गाड़ देने से आपका प्यार आपके पीछे भागेगा, आपका प्यार आपका हो जाएगा, आपका रिलेशन, आपका रिश्ता, आपका संबंध, आपका वैवाहिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन पूरी तरह से आपके पक्ष में खड़ा होगा। ये उपाय आप अपने पति पत्नी के लिए कर सकते हैं, रिलेशनशिप में कर सकते हैं, प्यार में कर सकते हैं, दोस्ती में कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए भी आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सहज उपाय है, तंत्रोक्त है थोड़ा, लेकिन फिर भी वेदोक्त है। वेद और तंत्र को आपस में संलग्न किया गया है। ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। ये उपाय जिस दिन करना है उसके एक दिन पहले रात्रि में कच्चे दूध से आपको अपने नाखूनों को
अच्छी तरीके से धुलना है, लेकिन उसके बाद पानी नहीं लगाना। पहले आप जो भी अच्छी तरीके से वॉश करना चाहते हैं, सैनिटाइजर लगाना चाहते हैं, साबुन से धोना चाहते हैं, जो चाहते हैं कर लीजिए। फिर कच्चे दूध से उंगलियों को भिगो करके खूब रगड़ दीजिए और उसके बाद उसे ना ही पोंछना है और ना ही उसे धुलना है। ऐसा करके रात्रि में विश्राम कीजिए। प्रातः उठते ही सबसे पहला काम, आप अगर महिला है तो आप अपनी दाहिनी रिंग फिंगर, अगर आप पुरुष हैं तो अपना बायां रिंग फिंगर ले लीजिए और थोड़ी देर, कुछ क्षण, सबसे पहला बिना ब्रश किए, बिना कुछ काम किए, थोड़ी देर अपने मुख में उस उंगली को रखिए और आगे का थोड़ा सा नाखून ब्लेड से या नेल कटर से काट के साइड में कागज में रख दीजिए। दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होइए, पूजा पाठ कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आज का उपाय हमारा बहुत सार्थक हो और कल्याणकारी हो। और इस नाखून को अपने 20 के 20 नाखूनों में स्पर्श कीजिए, 10 हाथ के 10 पैर के, और किसी भी मिट्टी में एटलीस्ट 3 अंगुल नीचे इतना अंदर दबा दीजिए। गमले में दबाया जा सकता है, बाहर दबाया जा सकता है, कहीं कच्ची मिट्टी में, पार्क में इत्यादि में, कहीं भी दबाया जा सकता है। और दबाने के पहले नाम लेकर के कहिएगा तुम्हें ये करना है। बस इतना करना मात्र है। इतना करने से आपका काम त्वरित हो जाएगा। ये किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। शुद्धि अशुद्धि का कोई दोष नहीं है इसमें। आप पूरी तल्लीनता के साथ करें, मन से रहें, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, सुव्यवस्थित रहिए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारा पिता भी हूं, तुम्हारा दोस्त भी हूं, तुम्हारा गुरु भी हूं। अरे कुल मिला के तुम ये समझना कि जब तक मैं हूं तब तक तुम पर कोई आपदा नहीं आने पाएगी। ओम नमः शिवाय।